बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री के इस लेक्चर में क्लास 10th का हम यूनिट पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आजकल जो है हमारी लाइफ में जो है इसका बहुत सब जो ज़्यादा जो है ना स्कोप है, और बायोकेमिस्ट्री की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम जिन फूड से हासिल कर रही हैं, जिस खुराक से हासिल कर रहे हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि जो बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनको सिंथेसाइज करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से। सब्जियों के अंदर, जो हमारी वेजिटेबल्स में, जो हमारे चिकन में, मीट में चीज़ें पाई जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह हम एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, हमारे मसल्स, बोन्स और ये टिश्यूज वगैरह वो बनते हैं। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे लेक्चर में सबसे पहले जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटोस में पाए जाते हैं। बहुत सारी फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2ON। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स एक होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स जिन्हें कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि जो है डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड और कीटोन। डिफाइन किया जाता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्साइड और ये है कीटोन्स। ठीक है, हमजा मैं लेक्चर दे रही हूँ, मेरा सारा लेक्चर बर्बाद हो गया। एल्डिहाइड्स है और कीटोन्स है जिनका जर्नल फार्मूला है CN। ठीक है, H2O वाटर N। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? प्लांट्स की मदद से, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, और सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल जब मौजूद होता है तो जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रोक्साइड्स जो हैं आर सिंथेसाइज्ड, इनको बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। इनको कौन बनाता है? प्लांट्स। ठीक है, इन किसकी मदद से बनते हैं? ठीक है, इन द डिमांड ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।
और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल उसकी मौजूदगी में। सबसे पहले हम इक्वेशन को देख लें तो हमारे पास इक्वेशन है 6CO2 प्लस, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इन्होंने मिलकर बनाना है ग्लूकोज। C6H12O प्लस H2O और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। द ग्लूकोज इज फर्दर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। ग्लूकोज जब फर्दर, ये जो ग्लूकोज है फर्दर पॉलीमराइज्ड होता है तो स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फर्दर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। ग्लूकोज जब फर्दर, ये जो ग्लूकोज है फर्दर पॉलीमराइज्ड होता है तो स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 3 तरह से क्लासिफाइड हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 तरीके से, ठीक है। नंबर 1 पॉलीसैचराइड्स, नंबर 2 पे मोनोसैचराइड्स, नंबर 3 पे ओलिगोसैचराइड्स। 3 तरह से क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब नंबर 1 पे हम बात कर लें तो हम बात करेंगे मोनोसैचराइड्स की, ठीक है। मोनो का मतलब है एक, तो मोनोसैचराइड्स की बात करेंगे। मोनोसैचराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, ये क्या है, सिंपलेस्ट शुगर्स है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो हमें पता लग गया ये है सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स, इसमें मौजूद है 3 से 9 कार्बन एटम्स। Therefore, they are classified according to the number of carbon atoms in their molecules at triosis, tetrosis, pentosis, hexosis and so on। कह रहा है कि ये जो है ना 3 से 9 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल है मोनोसैचराइड्स, तो 3 to 9 कार्बन एटम्स पे जो है मोनोसैचराइड्स मुश्तमिल है। सो दैट्स वाई जो है ये अपने नंबर्स की वजह से क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि ट्रायोसिस 3, ट्रायोसिस का मतलब है 3, टेट्रोसिस का मतलब है 4, आगे पेंटोसिस का मतलब 5, हेक्सोसिस का मतलब है 6 और आगे 100। द इम्पोर्टेंट मोनोसैचराइड, सबसे मेन सैचराइड्स है हेक्सोसिस, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी हेल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज है पेंटा हाइड्रोक्सी केटोन। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो है पेंटा यानी कि 5 पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, जबकि हमारा फ्रुक्टोज है टोस। ग्लूकोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी हेल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज है पेंटा हाइड्रोक्सी केटोन। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो है पेंटा यानी कि 5 पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, जबकि हमारा फ्रुक्टोज है वो हमारा है पेंटा हाइड्रोक्सी केटोन, ठीक है, पेंटा हाइड्रोक्सी केटोन, ठीक है। एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। ग्लूकोज इज अ पेंटोहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड बाय फ्रुक्टोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी केटोन हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, इन दोनों के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है जिनका फार्मूला है C6H12O6। अब इस फार्मूले के मुताबिक इन दोनों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं।
एक स्ट्रक्चर हम ले लें तो CHO, ठीक है, ये ग्लूकोज का है जिसके अंदर 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें C जो है यानी कि 5 है क्योंकि ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। हाइड ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच। सबसे पहले मैं इसके साथ जो है कार्बन एटम्स की अटैचमेंट करूंगी, ठीक है, ऐसे 2 3 4 और 5 कार्बन। उसके साथ ही मैं इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करूंगी HOH। फिर मैं इसके साथ करूंगी एक तरफ H, ये ग्रुप, फिर इसके साथ H, ठीक है। इस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर को पढ़ना है, ठीक है। H फिर इसके साथ OH, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर यहाँ पे H और फिर OH और फिर हमारे पास जो है ये बन गया CH2OH, ठीक है। ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। अब हमने पढ़ना है फ्रुक्टोज का ग्लूकोज, क्योंकि ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो इसके साथ देखिए कीटोन ग्रुप है अटैच। अब ये CH2OH है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर भी 5 कार्बन अटैच्ड है, यानी कि 1 2 3 4, हाँ जी, यानी कि 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो है कीटोन ग्रुप पे अटैच, ओ ये कीटोन ग्रुप पे, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप पे अटैच है। फिर उसी तरह इसमें HOH, फिर इसमें HOH, ठीक है, फिर इसमें HOH और देन फर्दर इसमें फ्रुक्टोज ऐड है। तो ये हमारा मोनोसेचराइड्स का कंप्लीट हो गया पार्ट, ठीक है। ओलिगोसेचराइड्स क्या है? जैसे मोनोसेचराइड्स है, अब ओलिगोसेचराइड्स है। ओलिगोसेचराइड, मोनोसेचराइड तो सिंपल शुगर्स थे, ठीक है, जिसके अंदर वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे। मोनोसेचराइड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक रह गई थी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में और इनका मीठा जायका होता है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये रिड्यूसिंग है नेचर में, तो इन्हें रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ओलिगोसेचराइड 2 से 9 यूनिट्स देते हैं मोनोसेचराइड्स के हाइड्रोलाइज होने के बाद। ये 2 से 9 यूनिट्स देते हैं ऑफ मोनोसेचराइड्स के ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो फिर 2 से 9 यूनिट्स देते हैं। देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड, इसीलिए इनको क्लासिफाइड किया जाता है डाइसेचराइड्स, ट्राइसेचराइड्स, टेट्रासेचराइड्स, और आगे जितने जितने यूनिट्स उस हिसाब से इनके जो है बढ़ते जाएंगी क्लासिफिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेचराइड, सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसेचराइड डाइसेचराइड्स, जो कि जिसे हम कहेंगे सक्रोज। हाइड्रोलाइसिस पे सक्रोज जो है प्रोड्यूस करेगा 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 ही यूनिट फ्रुक्टोज का। तो जी ओलिगोसेचराइड्स ने 2 से 9 यूनिट्स दिए मोनोसेचराइड्स के हाइड्रोलाइसिस पे, और इनको क्लासिफाइड किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें डाइसेचराइड्स होंगे 2, ठीक है। उसके बाद ट्राइसेचराइड यानी कि 3, ठीक है। फिर टेट्रासेचराइड्स यानी कि 4 और सो ऑन, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डाइसेचराइड, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइसेचराइड, ठीक है, ओलिगोसेचराइड। बहुत जो इम्पोर्टेंट है ओलिगोसेचराइड्स में से वो है डाइसेचराइड, लाइक सक्रोज, जैसे कि सक्रोज,
ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो सुक्रोज प्रोड्यूस करता है 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रुक्टोज का। ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइज होती है तो करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स। हमें ये ज़रूरी है जानने के लिए कि हमारा दिमाग को ग्लूकोज एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैट इसमें नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स की तो बात कर ली कि हमें कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए कैसे यूजेज है। अब मैं बात करने लगी यूजेस कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। They regulate the amount of sugar level in our body. Low sugar level in body results in hypoglycemia. Hypoglycemia, ठीक है, यानी कि अगर आपकी बॉडी के शुगर लेवल को कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल करते हैं, अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल लो हो जाए तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया होने का खदशा होता है। दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए जो है बहुत ज़रूरी जो है न्यूट्रिएंट्स चीज़ें जो है ग़िज़ाएँ हमें देते हैं, ताकि हमारे जो इंटेस्टिनल ट्रैक है, हमारे जो यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह है, बड़ी आंत छोटी आंतें, वो खुराक को आसानी से हज़म कर सके। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स हेल्प अस टू कीप द बोल फंक्शनिंग प्रॉपरली। जितनी भी हमारी डाइटरी फाइबर्स हैं, ऐसे फाइबर्स फ्रूट्स वगैरह में डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को जो है हाजमे के लिए बेहतरीन काम अदा करते हैं। फाइबर्स हेल्प इन, और ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इसको नॉर्मल रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग होने से बचाता है, जैसे हम कहते हैं ना खल्ली चढ़ जाती है, क्रैम्पिंग हो जाती है, इस तरह से हमारे मसल्स को जो है ना एक स्मूथ रनिंग के प्रोसेस में जो है हेल्प आउट करता है। अच्छा, तो हमारा बायोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे, आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन पढ़ी कार्बोहाइड्रेट्स की। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में ना ये जो बायोकेमिस्ट्री है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, सोर्सेज और यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स वगैरह, ठीक है, और टाइप्स ऑफ विटामिन्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हाँ जी, हमारा यूनिट नंबर जो है बुक के लिहाज से देखा जाए तो यूनिट नंबर 13 है, वैसे यहाँ पे मैं इसको यूनिट नंबर 5 जो कंसीडर कर रही हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री का जो है इसका फर्स्ट पार्ट 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल एजुटेनमेंट को सपोर्ट, शेयर, लाइक करना मत भूलिए।